पहली बात है कि साक्षी भाव के संबंध में जब ये कहा गया कि आते जाते विचारों को देखें, तो वो विचार असल में विचार नहीं है, वो वर्तमान की परिस्थिति है। अगर आप वर्तमान की परिस्थिति में जो भी कर रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो कुछ भी हो, वर्तमान की परिस्थिति में आप जिस कर्म में हैं, उस कर्म के संबंध में साक्षी भाव रखना। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। ये साक्षी भाव की सही दिशा है। लेकिन हम सब बैठ जाते हैं खाली वक्त में और सोचते हैं आते जाते विचारों को देखें। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपके एक कर्म से दूसरा कर्म जन्म लेता है, आप एक कर्म करें, उस कर्म के बाद एक दूसरा कर्म आता है, उसी प्रकार जो है वो आपके मन में भी अगर आप एक विचार करेंगे तो उसकी दूसरी श्रृंखला स्वतः तैयार होने लग जाएगी। और सबसे बड़ा खतरा ये है क्योंकि वो आपने मन के तल पे किया, उसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं, तो आप बहुत जल्दी भ्रम में पड़ेंगे। जिस चीज का भी, जिस घटना का भी यथार्थ से लेना देना नहीं है, वो आपको एक ऐसे भ्रम में डाल सकती है जहां पे आप एक ऐसे अहंकार को उपलब्ध होंगे जो आपकी नजर में निरंकार होगा। थोड़ा समझें। जैसे कि आप विचार कर रहे हैं कि अगर मेरा कोई प्रियजन मर गया, विचार कर रहे हैं कि मेरा प्रियजन मर गया तो मैं क्या करूंगा। तो आप एक विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रियजन मर गया है, विचार कर रहे हैं प्रियजन मर गया है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा दुख होगा या नहीं होगा। और मैं आपसे पूछूं, एक वास्तव में प्रियजन मर गया है, क्या इसमें कुछ अंतर होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं, समझिए बात को। देखिए, गहरे में अगर आप कोई चीज जानने चलेंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले किसी भी चीज को आरंभ होने से पहले, यहां तक कि विचार तक आरंभ होने से पहले भाव होता है। भाव ही आगे बढ़ के विचार बनता है और विचार कर्म में उपलब्ध होता है। यानी कि एक गैस है, दूसरा द्रव्य है और तीसरा ठोस। सबसे ज्यादा हम प्रभावित किससे होते हैं बताएं? हम सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होते हैं? हम ठोस से प्रभावित होते हैं सबसे ज्यादा। और हम ध्यान करते हैं और हम साक्षी होना चाहते हैं और हम मोक्ष को पाना चाहते हैं। असल में हम विचारों के तल पे तो मोक्ष नहीं चाहते। साक्षी की हम साधना इसीलिए तो कर रहे हैं कि रियल में किसी दिन ऐसा घटे जब अपना ही पुत्र समाप्त हो जाए तो किसी फकीर की तरह हम मुस्कुरा सकें। कर तो इसीलिए रहे ना। अब ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आप तैरना सीखना चाहते हैं क्योंकि आपको एक वास्तव में एक नदी पड़ती है जो पार करनी है, और उसके लिए अभ्यास आप कर रहे हैं कल्पना में। खाट पे लेट गए हैं और अब मैं हाथ चला रहा हूं, अब मैं हाथ चला रहा हूं। कोई भी व्यक्ति बताए कि खाट पे लेट के तैरना सीखा जा सकता है? बस यही साक्षी का अंतर है। हम सब साक्षी ही गलत तरीके से कर रहे हैं। एक शब्द बहुत पुराना चला आया, मान लीजिए किसी ने कह दिया होगा बहुत पहले, किसी को बहुत गहरा अनुभव हुआ होगा, उसने कहा आते जाते विचारों के साक्षी हों। ये जब कहा गया होगा ना तो फिल्में नहीं होती होंगी। तो किस विचार के साक्षी बनेगा? आज से 5000 साल पहले चले जाते हैं, जब बहुत झंझट नहीं था, ये विचारों की आपाधापी नहीं थी, तो कौन से विचार का साक्षी बन रहा होगा? घर में आटा है कि नहीं है,
वर्तमान की जो स्थितियां चल रही होंगी उन्हीं का तो साक्षी बन रहा होगा ना। यानी कि जब ये कहा गया था तो बहुत यथार्थ के तल पे साक्षी होने को कहा गया था, लेकिन हम साक्षी किसके हुए? हमने झूठी झूठी कल्पनाएं कर ली, खाली बैठ गए फोकट में, बोले आप चलो अब आते जाते विचारों को देखते हैं। ये क्या बकवास है? ये साक्षी है ही नहीं, ये आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। हाँ, ये एक चीज से पहुंचाएगा, और वो ये है कि आपको गहरे में ये लगने लगेगा आप बहुत बड़े ध्यानी हो। आप बहुत अभ्यास कर करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत भी कर लोगे। मैंने किया है ये, जंगल में साधना के दौरान मैंने ऐसा किया। जंगल में साधना के दौरान बड़ा शांत हो गए थे, आनंद, एनलाइटमेंट का कुछ भ्रम हो गया था। लेकिन जब वास्तव में निकल के आए जीवन में दोबारा से, और सड़क पे घटना घटी, मेरे साइकिल पर एक ने पैरों से गुजार दी, अपनी थप्पड़ दिया उसको बहुत जोर का, सारा बुद्धत्व तो गया तेल लेने। जंगल की शांति जंगल में ही रहती है, वो शहर में नहीं आती। ध्यान कक्ष में किया गया ध्यान यदि तुम्हारे जीवन में अवतरित नहीं हो रहा तो बेकार है। जो आप केवल विचारों के साक्षी करेंगे तो ये उस समय काम नहीं आएगा जिस समय साक्षी को आना चाहिए था। असली घटना जब घटेगी, असलियत में चोरी हो जाएगी, असलियत में कोई प्रियजन मर जाएगा, असलियत में जब आपको नुकसान होगा, असलियत में जब आपके ऊपर कुछ बीतेगी, आप सामना नहीं कर पाओगे। क्योंकि खाट पे लेट के तैरना सीखा था, तैरना सीखना था हमें वास्तव में नदी में उतर के, और नदी में उतरने के खतरे हैं, इसीलिए तो ध्यान कक्ष बने। जंगल में ध्यान के खतरे हैं, इसीलिए तो हमने ध्यान कक्ष बना दिया। सुविधाजनक ध्यान, और सुविधाजनक ध्यान ऐसा समझो बस कल्पनाएं हैं। आप उन कल्पनाओं से कितना ही खेल लीजिए, आप कितना ही कहिए विचारों में हम जान गए, सब मोह माया है। बेटे के चोट लगे, खून निकल आए तो बताइए, बात तो तब आती है। इसलिए मेरा मानना है कि आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न में ही बहुत सुधार करने की जरूरत है कि वास्तव में साक्षी कैसे करें। वास्तव में साक्षी के लिए आपको कहीं झूठे आयोजन करने की जरूरत नहीं। वर्तमान की परिस्थिति को आप देखें, वर्तमान की परिस्थिति में ठहरें। अब जैसे हमारे पास कोई इलाज कराने आता है, कोई ध्यान करने के लिए आ जाता है, तो मैं उसे एक ही चीज बोलता हूं, उम्मीदें कितनी लेके आए? एक ही प्रश्न ये मैंने आपसे भी किया था, क्या उम्मीद है? तो उम्मीद ज्यादातर लोगों की उम्मीद ही है। हाँ, क्योंकि वो इन बातों पे ये बोल तो देते हैं उम्मीदें नहीं है, लेकिन होती तो उम्मीदें। तो साक्षी बनना है कि हम किस लिए आए और क्या चाह लेके आए। आए मोक्ष के लिए, आए थे हरि भजन को, खाना अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पानी गर्म है नहीं है, ठंड लग रही है, रजाई में ठंड बच रही नहीं बच रही, ये क्या सेशन हो रहा है, सेशन ध्यान कक्ष होना चाहिए, क्या आग के पास बैठाल दिया। आए थे हरि भजन को और ओटल लगे कपास।